Newsroom Live, sponsored by Momo Magic Cafe, beside Old Pawar Gas Godam, Jaisalmer House, Bara, Rewa। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी हाजिर हैं प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के केस अचानक से बढ़ने शुरू हो गए हैं। पिछले एक सप्ताह की बात की जाए तो एक सप्ताह के भीतर कोरोना के केस डबल हो गए हैं। जितनी संख्या पहले थी वो अचानक से उनमें वृद्धि हो गई है। इसके पीछे का तर्क यह भी दिया जा रहा है कि स्कूल खुल गए हैं, इस वजह से भी कोरोना की संख्या बढ़ रही है। लेकिन बात ये नहीं है। दरअसल जो विशेषज्ञ हैं वो पहले भी चेता रहे थे कि तीसरी लहर धीरे धीरे बढ़कर जो कोरोना केस पहुंचेंगे वह उसी से ही तीसरी लहर का सामना हमारा होगा। आपको बता दें कि सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि जो फिगर बता रहे हैं वो बेहद हैरानी वाले हैं। आपको बता दें कि 28 अगस्त को जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या सामने आई थी, 28 अगस्त को 12 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए थे, जबकि 29 अगस्त की बात की जाए तो 10 कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे। 30 अगस्त को 10 कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे, 31 अगस्त को 11 मिले थे और 1 सितंबर को 11 मिले थे। ये जो संख्या थी ये कहीं कम कहीं ज्यादा थी, लेकिन 2 सितंबर से अचानक से ग्राफ बढ़ता है और 2 सितंबर को 18 कोरोना संक्रमित मरीज प्रदेश के भीतर पाए जाते हैं। वहीं 3 सितंबर की अगर बात की जाए तो 22 कोरोना संक्रमित मरीज चिन्हित किए गए हैं और पाए गए हैं। आपको बताएं कि जो ये घटनाक्रम है आप पिछली जो लहर आपने देखी है, दूसरी लहर में किस तरह से तैयारियां हुई और तैयारियों के बाद कितनी जाने गई, अस्पतालों में क्या क्या कमी थी, ये सब आपके सामने है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले की खबरें आप देखते रहे होंगे, सुनते रहे होंगे, टेलीविज़न स्क्रीन में आपने देखा होगा कि क्या कैसे मौत का मंजर था। कोरोना को अभी भी हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोरोना अपना स्वरूप बदलकर किस तरह से आक्रामक हो सकता है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी भी जिस तरह से वैज्ञानिक चेता रहे हैं और जिस तरह से ये अनुमान जताया जा रहा है, जिस तरह से आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं, कहीं ना कहीं ये हैरानी से होनी लाजमी है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं, एक विधानसभा एक लोकसभा का उपचुनाव और इसके साथ ही 2 सीटों पर विधानसभा के लिए उपचुनाव होने हैं। इसके लिए अब तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कांग्रेस और बीजेपी लगातार किलाबंदी कर रही है कि वो किस तरह से मजबूती से सामना कर सके एक दूसरे को। एक सीट जीतना महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि बीजेपी के खिलाफ भी धीरे धीरे माहौल बन रहा है। अब केंद्र से देखिए, केंद्र की योजनाओं से देखिए और जिस तरह से सोशल मीडिया में जिस तरह से बातें निकलकर सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं इसका असर होगा। इसलिए खुद बीजेपी एक सीट पर पैनी नज़र रख रही है और हर सीट पर को वो जीतना चाहती है। जो उपचुनाव होने हैं उसके तहत भी ये कवायद की जाएगी बीजेपी के द्वारा कि वो पूरी कोशिश कर देगी कि उसे जीत जाए। मध्य प्रदेश में फिलहाल जो चुनाव आयोग जो संकेत दे रहा है, इस पर बात कर लेते हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बंगाल और उड़ीसा में 30 सितंबर को उपचुनाव कराए जाएंगे। इसके परिणाम 3 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। वहीं प्रदेश में 31 सीटों पर चुनाव आयोग ने फिलहाल उपचुनाव टाल दिए हैं। माना जा रहा है कि इस त्योहारों के बाद जो स्थितियों को देखते हुए मध्य प्रदेश उपचुनाव समेत बाकी सीटों की तारीख का ऐलान किया जा सकता है चुनाव आयोग के द्वारा। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा विधानसभा के उपचुनाव त्योहार के बाद कराए जा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो चुनाव आयोग ने राज्यों के मुख्य सचिवों से स्थिति को लेकर इनपुट मांगा था, जिस पर मुख्य सचिवों और चुनाव अधिकारियों ने बाढ़, कोरोना और त्योहार का हवाला देते हुए उपचुनाव बाद में करवाने की सलाह दी थी। आयोग ने यह माना भी। तैयारियां भी हो सकती हैं, इसके पीछे की एक मंशा ये हो सकती है कि मजबूती से तैयारी की जा सके। हालांकि अभी जो खबरें सामने आई हैं कि खुद गृह मंत्री अमित शाह दौरा कर सकते हैं मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में जब वो दौरा करेंगे इसके बाद सियासी समीकरण बदलेंगे, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह ये चाहते होंगे कि किसी भी कीमत में एक सीट पर नज़र रखी जाए और कहीं भी बीजेपी को हार का सामना न करना पड़े। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी और अहम खबर की। एक कांग्रेस विधायक हैं, मध्य प्रदेश के हैं, जिन पर हत्या का आरोप लगा है और इन पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। 6 साल पहले छोटे भाई की पत्नी की हत्या हुई थी। इस मामले पर इनके ऊपर भी शिकायत की गई है। कोर्ट के आदेश पर सबलगढ़ विधायक बैजनाथ कुशवाहा के साथ साथ 7 के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। सबलगढ़ से कांग्रेस विधायक बैजनाथ कुशवाहा और उनके परिवार के 6 अन्य सदस्यों के खिलाफ हत्या का मामला ये दर्ज कर लिया गया है। उनके छोटे भाई हरि सिंह कुशवाहा की पत्नी की हत्या के आरोप में सबलगढ़ न्यायालय ने FIR के आदेश जारी किए हैं। इस केस में हरी झंडी मिल गई है और इस केस में हरि सिंह ने ही आरोपी हैं और
कोर्ट ने सभी के खिलाफ वारंट जारी किया है। जो भी जिन लोगों के खिलाफ भी शिकायत की गई थी, कोर्ट का यह आदेश है कि सभी के खिलाफ वारंट जारी किया जाए और गिरफ्तारी की जाए। सबलगढ़ न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार गोयल ने 31 अगस्त को यह फैसला सुनाया था। अब बात करते हैं चौथी बड़ी और अहम खबर की। रीवा जिले के मऊगंज स्थित 132 केवी मेन लाइन में कार्य करते समय 2 आउटसोर्स कर्मचारी झुलस गए हैं। अक्सर आपने ये खबरें सुनी होंगी और फिर उसके बाद जब किसी कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति जो बिजली कर्मचारी रहता है वो अगर इन घटनाओं का शिकार होता है, इसके बाद उसके साथ क्या होता है ये आप जानते ही होंगे। रीवा में भी पिछले दिनों पवन तिवारी झुलस गए थे, जिसको लेकर काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया गया और उनके हितों में ये मांगे की गई कि उनका उचित इलाज कराया जाए और तत्काल कार्यवाही की जाए संबंधित अधिकारियों पर, और तमाम जो लापरवाही की गई थी उसके लिए भी कुछ न कुछ निराकरण किया जाए। रीवा में फिर से एक बार ये घटना सामने आई है, जहां हालांकि हादसे के सूचने के बाद विद्युत कर्मचारियों को अवगत कराया गया और इसके बाद दोनों श्रमिकों को पहले मऊगंज सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां दोनों का आउटसोर्स कर्मचारियों की गंभीर स्थिति को देखते हुए रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। यहाँ बर्न यूनिट में भर्ती कर दोनों का उपचार किया जा रहा है। हालांकि दोनों की स्थिति अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के पहाड़ी मऊगंज स्थित सब स्टेशन से त्योंथर और मऊगंज के लिए बिजली की सप्लाई होती है। यहाँ ट्रांसफार्मर में खराबी आने पर शुक्रवार की शाम बादल कोल और रोहित रमण सिंह सुधार कार्य के लिए गए थे। तो ये थी प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। Newsroom Live, sponsored by Momo Magic Cafe, beside Old Pawar Gas Godam, Jaisalmer House, Bara, Rewa.